नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस वीडियो एनालिसिस में। और आज हम देखेंगे कि मार्केट का जो हाल है वो जिस प्रकार का मूवमेंट दे रहा है उससे साफ नज़र आ रहा है कि 17,000 की जो लेवल है वो एक्सपायरी के दिन ज़रूर टूट जाएगी। मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से तो यही क्लैरिटी हमें मिल रही है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है एक दबाव में है, और इस बिकवाली दबाव से हम कैसे बच सकते हैं या हम नहीं बच सकते, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। लेकिन अगर आप इस वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर देखिए कि मार्केट की हालचाल क्या है, मार्केट के क्या संकेत हैं और उस पर हम कैसे ध्यान दे सकते हैं वो, और इंडेक्स और निफ्टी में ओवरऑल टेक्निकल इंडिकेटर्स हमसे क्या कह रहे हैं, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपकी जानकारी बनी रहे। ऑलराइट, तो पहले हम देखेंगे हमारे सामने है ये निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट से यहाँ पर एक अच्छी खासी जो क्लैरिटी हमें मिल रही है। राइट, अगर आप देखेंगे कि जो ओवरऑल निफ्टी की जो मूवमेंट है, एक स्टेडी डिक्लाइन हमें देखने मिल रहा है निफ्टी की चार्ट्स पर। निफ्टी की सेटअप हमसे यही कह रहा है कि ये जो स्टडीली जो लोअर लोज बन रहे हैं यहाँ पे, इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन की मार्केट इज ट्रेंडेड लोअर। यस, ये एक अच्छी खासी चैनल बन रहा है, हमें एक निफ्टी में हमें दिख रहा है कि एक चैनल फॉर्मेशन बन रहा है। तो ये एक चैनल एक इम्पॉर्टेंट जोन पर आ चुका है। अगर आप देखेंगे कि जो ओवरऑल सेटअप जो है निफ्टी का, और अगर आप देखेंगे कि जो चार्ट है आपके सामने, राइट, ये जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है अराउंड 16,800। तो 16,800 आगे के दिनों में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये जो है, राइट, ये जो लो है, ये लो पर अब आ चुका है और यहाँ पर आकर एक लॉन्ग बॉडी कैंडल बनाई है। तो अगर आप देखेंगे कि जो निफ्टी की जो ओवरऑल पोजीशनिंग है आपके सामने, यही नज़र आ रहा है कि एक 16,800 जो है ये थी हमारी अक्टूबर की लो। राइट, अक्टूबर की लो पर हम आ चुके हैं और ये एक चैनल का फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे, विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ से एक रिवाइवल आने की स्कोप है। यस, स्कोप है या नहीं है ये हम देखेंगे हमारी लेवल्स के एनालिसिस पे, और देखेंगे कि क्या है वो इम्पोर्टेंट संकेत जो निफ्टी में हमें दिख रहा है जिस पर हम ध्यान दे सकते। तो अभी हम चलेंगे इनटू स्टॉक एनालाइजर और देखेंगे कि ओवरऑल निफ्टी का जो ओवरऑल ट्रेंड है, राइट, इंट्राडे और मल्टीडे पर फिलहाल ध्यान देते हैं। तो इंट्राडे और मल्टीडे दोनों सेल में है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कई दिन से यही कह रहा हूँ कि ओवरऑल मोमेंटम जो वीक है, और इंडेक्स में निफ्टी इज मच मोर वीकर देन बैंक निफ्टी। तो अगर आप देखेंगे कि जो ओवरऑल पोजीशनिंग है इसकी एक न्यूट्रल स्टेज में है, और इसके अगर आप स्कोर्स पर ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर जो स्कोर्स आपके सामने है, राइट, आपके सामने जो स्कोर्स है वो आपसे यही कह रहे हैं कि ओवरऑल स्कोर इज ऑन द वीकर साइड। अब पोजिशनल स्कोर भी एक वीकनेस पर आ चुका है। तो अगर आप देखेंगे कि जो ओवरऑल इसकी जो स्कोर है वो यहाँ पर एक -7 आ चुका है, तो यानी इसका भी मोमेंटम वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप देखेंगे कि मल्टीडे 14 है और इंट्राडे इज एट 80। तो ये हमसे यही कह रहा है कि द मोमेंटम कंटिन्यूज टू बी ऑन द वीक साइड, इंट्राडे मल्टीडे पोजिशनल एवरीथिंग इज ऑन द वे डाउन। तो अगर आप देखेंगे कि अगर जो संकेत है, इंट्राडे रहने दीजिए या मल्टीडे रहने दीजिए, यहाँ पर शॉर्ट का ही माहौल बन रहा है। तो अगर एक शॉर्ट का माहौल बन रहा है तो लेवल्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, उस पर जाकर अभी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या है वो लेवल्स जिसे हम ध्यान दे सकते हैं बिफोर वी गेट इनटू द की टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड फाइंड आउट की ओवरऑल सिचुएशन क्या बन रहा है ऑन द निफ्टी। तो आपके सामने है ये लेवल्स, ये है हमारे पिवट्स। और अगर आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले वीडियो में मैं कह रहा था आपसे कि 17,040 से लेकर 17,080 एक इम्पॉर्टेंट जोन है, सपोर्ट जोन है। वहाँ से रोज हमें एक क्लोजिंग मिल रहा है, तो विच इज़ एन इंडिकेशन दैट दैट इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट जोन, जिसे टूटने से द फॉल कुड एस्केलेट टुवर्ड 16,800। So now if you take a look at the overall positioning, right, you will see here that 17,500 जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, that continues to be an important pivot zone। तो वहाँ से काफ़ी गिरावट आ चुका है वहाँ पे, right, that was a rally zone which we had seen। and now अगर हम देख रहे हैं कि 17,080 जो है, right, 17,080 है एक important pivot zone, और 17,080 is close to 17,040 which is your multi-day S3, multi-day S3 पर आ चुका है। So now you are seeing here that there is a cluster here around 17,040 to 17,080
तो ये लेवल अगर टूट जाए, ओके, ये लेवल अगर टूट जाए, द फॉल इज सिग्निफिकेंट, राइट, और उसका नेक्स्ट लेवल आ रहा है एट अराउंड 16,747। तो ये रहा आपका 16,747 विच इज द मल्टी डे यानी हफ्ते का जोन। तो हम आपसे कह रहे हैं कि 16,800, सो यू कैन सी हियर दैट अराउंड 16,700 टू 750, तो 800 700 ये आप मानकर चलिए कि कुड बी द नेक्स्ट सपोर्ट जोन टू टारगेट। तो अगर आप बेरिश है तो कल फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द डे, राइट, फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द डे का जो रेंज है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर वो रेंज टूट जाए टू द डाउन साइड यू कुड एक्सपेक्ट अ मूवमेंट टिल हियर। ऑलराइट, तो ये थे ऑन द डिमांड जोन, दीज वर सम डिमांड जोन्स। नाउ लेट्स टारगेट सम सप्लाई जोन्स एज वेल, कि हायर लेवल्स पर कौन सी रैली पर आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे सब चीज से यही कह रहा हूँ कि हायर लेवल्स पर सेल करना है। तो हायर लेवल्स क्या होंगे हमारे लिए सेल करने के लिए? वंस अगेन यू कैन सी हियर दैट एट R3, राइट, R3 इज अ जोन, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एंड यू कैन सी हियर R3 है यहाँ पे, दिस इज योर R3 जोन विच इज क्लोज टू योर मल्टी डे पिवट, राइट। मल्टी डे पिवट हमें काफ़ी काम में आ रहे हैं, वेयर वी आर एबल टू फाइंड आउट सम सप्लाई जोन, डिमांड जोन, एंड यू कैन सी हियर नाउ ये मल्टी डे पिवट पर एक क्लस्टर बन रहा है टुवर्ड्स 450 टू 500, सो अराउंड दैट जोन वुड बी योर रैली सेल अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ से अगर आपको एक मूवमेंट दिखाई दे, सो दिस वुड बी योर रैली सेल अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट 2 days। सो डू ट्रैक दीज लेवल्स टू प्ले इन द निफ्टी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी, और आपके सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट। और अगर आप देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, राइट, बैंक निफ्टी का जो चार्ट हमसे यही कह रहा है कि ओवरऑल पोजीशनिंग इज डेफिनेटली ऑन द वीकर साइड, और जिस प्रकार का मूवमेंट आ रहा है हमारे सामने, यू कैन सी हियर दैट देयर इज अ स्टडी प्रेशर टू द वे डाउन। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 40,000 की जो लेवल की जब हम बात कर रहे थे, वो जब टूट जाए तो नेक्स्ट ड्रॉप इज टुवर्ड्स 39,000, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस पे जिक्र किया था। तो अगर आप देखेंगे कि जो ओवरऑल मूवमेंट है इस चार्ट की, वो यही कह रही है कि येस इट हैज़ कम इनटू अ इम्पॉर्टेंट जोन, और ये जो ओवरऑल मूवमेंट है, राइट, इट हैज़ कम इनटू अ वेरी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया अराउंड 39,000। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो जोन है अराउंड 39,000 उसके नीचे बंद दे दिया है, यानी वी हैव गॉट अ क्लोजिंग नाउ बिलो 39,000 which is almost at 39,000, and if it were to move below the zone, right, आपको दिख रहा है यहाँ पे we have got a closing below this zone which is a very significant point, क्योंकि यहाँ पर जो gap area थी, right, there is a gap area here, there is a gap area here, all that has been compromised। तो उसकी वजह से the next drop, okay, the next drop is towards this gap area which is at 38,000। यहाँ पर जो मैंने एरो डाला है, the next drop could be to that area, so you can expect a move, अगर नीचे चली जाए तो you can expect a move towards 38,000 which could be a probability considering the way the market is showing some weakness। There is some systemic risk which is there in the US, उसकी वजह से जो negative winds आ रहे हैं and headwinds जो आ रहे हैं यहाँ पे, it is creating an impact in the Indian market, राइट। तो इस पर हम कैसे काम करेंगे? लेट्स गो एंड टेक अ लुक, ओके, लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट द लेवल्स एंड फाइंड आउट व्हाट डू वी हैव इन स्टोर। तो आपके सामने है ये बैंक निफ्टी का डायल्स, और बैंक निफ्टी के डायल्स आपसे यही कह रहे हैं कि द ओवरऑल पोजिशनिंग इज ऑन द सेल साइड, एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेल इन इंट्राडे, मल्टी डे पर भी सेल आ चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अब भी हायर टाइम फ्रेम पे, अगर आप देखेंगे कि यहाँ अब भी हायर टाइम फ्रेम पे द positional is still, the score is still at 0, and higher time frame is still not got into a negative zone yet, okay, higher time frame पे still we are not gone into a negative zone, but on a multi day, right, आप देखेंगे मल्टी डे और इंट्रा डे पर आपको एक अच्छी खासी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मैं मानकर चलूँगा कि अगर आपको शॉर्ट करना हो, बैंक निफ्टी विल बी द प्रिफर्ड इंडेक्स, and the momentum has definitely shifted to the downside, और जिसकी वजह से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी both in tandem are moving down। so when both the indices are in tandem it's a very good sign as per Dow theory also। so आप देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट्स के संकेत आपको पोजिशनल में फिलहाल नहीं है, बट यू आर हैविंग ऑन द इंट्राडे एंड मल्टी डे, राइट। तो अभी हम जाएंगे दोबारा एंड लेट अस चेक आउट द लेवल्स,
Right, let's go down and let's see what are the levels telling us. Okay, if you talk about the levels here and the kind of levels which you are having on a intraday and multi-day basis, so you got various set of levels in NeoTrader, and let's check out what the ADX is saying and what the RSI is saying. So now as you can see here, ADX is still at 23 on intraday. Okay, ADX is still on 23 at intraday and 23 on multi-day, which is still not as dramatic, or it is not as significant as one would expect. All right, and if you take a look at the RSI, all right, if you take a look at the RSI, तो RSI हमसे ये कह रहा है कि which is at 32. So yes, there is still some more room to go down on the intraday, and it is along similar levels on multi-day. So intraday और multi-day जो है वो जो कुछ एक सरीका है in Nifty, so we can continue to expect more downside. And yes, the ADX has still not very significantly shifted higher, but then yes, like we said, the ADX has started rising, and that's why we found that it also featured in the high ATR zone. All right, now let's go and take a look at Bank Nifty. तो अगर आप Bank Nifty में जाएंगे और Bank Nifty में देखेंगे कि क्या है वो लेवल्स, अभी हम लेवल्स पर आते हैं दोबारा और यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ से हमें कोई संकेत मिल रहा है. कैन वी टेक अ लुक एट सम लेवल्स एंड पार्टिसिपेट. तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो हमें जो संकेत मिल रहे हैं फ्रॉम द बैंक निफ्टी, राइट, यू कैन सी हियर दैट करेंटली the pivot is at 39,289, and you can see here that at higher levels you have got 40,260. The trigger points are at 39,000 on the downside and 39,700 on the upside. So if you observe, there is hardly any kind of trigger points here, and then you got some trigger points way up. You got some trigger points way up. And what do I mean by way up? By way up, I mean somewhere in the region of 40,900. You can see here 40,900 is your intraday R4, right? Intraday R4 is your level, which is in close alignment with your multi-day pivot. So वहाँ तक आपका कोई you are not getting any kind of significant tie-up out there or cluster out there. And then on the downside, you're not having anything significant yet. And if you see here, you are having a S2 here, okay, which is in close alignment with your multi-day, which is close alignment with your multi-day S4. तो multi-day S4 पे है, आपने देखा कि बैंक निफ्टी is at 39,000. You can see here that we are 300 to 400 points away from a very good cluster region. So this is your demand zone. This is your supply zone, which you can track in case you get a sharp move on the upside. Then this will be a good level to initiate some short position. This will be a good level to initiate your long position, or at least look to cover your pending shorts. All right. So now we have got an idea about Bank Nifty. We have got an idea that yes, Bank Nifty is definitely much more weaker now. And it has overtaken Bank Nifty as well. So let's go and check out what is the sector saying, right? When I took a look at the sector, the way the sectors behaved yesterday, तो जो कल के दिन में जो सेक्टर का जो मूवमेंट हुआ था और जिस तरह से मुझे इंडिकेशन मिल रहा था, उससे क्लियर था कि PSU बैंक्स इज डेफिनेटली ऑन द वीकर साइड, और जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था. और मैंने आपसे कहा था कि इन द PSU बैंकिंग स्पेस, राइट, इन द PSU बैंकिंग स्पेस, इफ यू रिकॉल, I had spoken about Can Bank, and I had said that Can Bank as a sell candidate, right? Can Bank was a very good sell candidate, and the way Can Bank fell the maximum on yesterday, on Wednesday, and now Can Bank में क्या और गिरावट आ सकती है, क्या है वो लेवल जिसे हमें देखने पड़ेंगे, और कैन बैंक में कैसे हम काम कर सकते हैं वो हम जाकर देखेंगे अभी, क्योंकि कैन बैंक हैज़ बीन फीचर्ड इन माय वीडियो. It has fallen in line with my analysis. Now let's see what kind of further analysis we can do in Can Bank so that we get some levels to trade, because that continues to be the weakest PSU bank. All right. तो अभी हम चलेंगे कैन बैंक पे. ये देखिए कैन बैंक का ये चार्ट है,
राइट। ये कैन बैंक का एक चार्ट है और देख रहे हैं आपको कि कैन बैंक की जो ओवरऑल मूवमेंट है, कैन बैंक की जो नियरेस्ट सपोर्ट जोन है विच इज़ अराउंड 280, राइट, विच इज अराउंड 280, उसकी जो नियरेस्ट सपोर्ट जोन है इट इज़ ऑलमोस्ट रीचिंग देयर। सो दिस अराउंड 270, इट्स कम टू 280, so 270 is the prior support. So this is an area where CanBank is heading. So you can see here that around 270 is a zone where CanBank is heading. So if you have to take advantage of CanBank, so 270 could be the levels. If you have to take advantage of CanBank, 270 could be the zone, क्योंकि ये zone पर उसकी अच्छी खासी support आ रही है. Now let us go and take a look in Stock Analyzer and find out what are the important levels to track in CanBank. अभी आप देखेंगे कि CanBank का जो इंट्राडे, ओके, अभी आप देखेंगे कि जो उसकी जो मल्टी डे है या पोजिशनल है उसमें कोई फिलहाल कोई उतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बट लेकिन आप देखेंगे कि जो मल्टी डे पे जो सेल पोजीशन बन रहा है यहाँ पे, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी। इंट्राडे पे तो सेल हम देख ही रहे हैं, मल्टी डे पर भी एक हल्का सा सेल की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज एवरी टाइम वी आर गेटिंग अ मूवमेंट इन इंट्राडे इन CanBank एंड दैट इज व्हाई यू विल सी हियर दैट हायर टाइम फ्रेम्स आर स्टिल नॉट शोइंग, बट इंट्राडे या मल्टी डे पर अभी भी एक शॉर्ट का संकेत है। तो अगर आप देखेंगे कि लेवल्स जो है CanBank के जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके ट्रेडिंग के लिए, तो आप देखेंगे कि जो ओवरऑल मूवमेंट जो नज़र आ रहा है, राइट, वी हैड स्पोकन अबाउट 303 एज एन इंपॉर्टेंट लेवल, वहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट देखी है हमने टू द डाउन साइड। नाउ लेट्स फाइंड सम क्लस्टर जोन टू टारगेट CanBank एंड पार्टिसिपेट। तो हमने बात की थी कि वंस इट बिगिंस टू मूव below 295 then we can see a good level to the way down, और ऊपर की तरफ rally zone थी around 303. So now once again we are finding that the rally zone around 303 is forming a cluster as we are entering the expiry day. तो अगर rally आ जाए तो this is the level you could look to short, और अगर नीचे की तरफ आप देखेंगे कि we are finding some significant cluster at 283 pivot. ये जो पिवट लेवल है वो इम्पॉर्टेंट जोन है CanBank में। तो अगर यहाँ से आपको एक रैली आ जाए, ओके, यू गेट अ रैली इन CanBank, सो योर रैली जोन कुड बी, दिस कुड बी योर रेजिस्टेंस जोन। तो एज एन इंट्राडे प्लेयर यू कुड लुक एट दिस पर्टिकुलर जोन, रैली इनटू दिस जोन, सो दिस विल बी योर रैली जोन। और अब हमें आगे के सेशंस के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या है वो इम्पॉर्टेंट लेवल जहाँ पर टाई अप हो रहा है। तो यहाँ पर जब मैं गौर करता हूँ और यहाँ पर जब भी मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पर एक इंट्राडे के तौर पे यहाँ पर एक अच्छी खासी क्लस्टर बनती नज़र आ रही है विच इज अराउंड 272 एंड यू आर सीइंग अ लेवल हियर ऑफ 273. So around 272, 273, that's also the bunch of lows which we saw on the chart. So उसके साथ एक टाई अप हो रहा है यहाँ पे, एक अच्छी खासी पिवट लेवल बन रहा है हमारे लिए फॉर ensuring that we cover our short position in CanBank. और आपके पास रैली लेवल है, this is your supply zone, this is your cluster, यहाँ से आपका क्लस्टर जोन है। तो पहला रैली होगा यहाँ पे, अगर उसके बाद अगर तेज़ी करना हो, ओके, इफ सम ऑफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू गो लॉन्ग देन दिस विल बी योर लॉन्ग ट्रिगर। यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हैं विथ अ वेरी गुड अपसाइड पॉसिबिलिटी इन CanBank, वरना नीचे की तरफ आपको यहाँ पर आपका ये डिमांड जोन है, दिस इज योर डिमांड जोन। ऑलराइट, सो ये थे लेवल्स आपके लिए CanBank में, और ये रहा मेरा एनालिसिस ऑन द ओवरऑल मार्केट्स एंड ओवरऑल निफ्टी। आई होप यू लाइक व्हाट यू हर्ड, और अगर आपको अच्छा लगा कि ओवरऑल CanBank की जो एनालिसिस हमने पहले की और अब की है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़रूर हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो पे, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कौन से एस्पेक्ट ऑफ द वीडियो अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज करना हो तो स्टॉक का नाम ज़रूर लिखिए कमेंट में, ताकि हम उस स्टॉक को भी देकर आपको प्रस्तुत करें कि क्या है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आप ध्यान दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज राजा वेंकट रमन साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।